मतलब ये नहीं है कि हम आलसी हो जाएं, कुछ करें नहीं। तो यहाँ ब्रह्मा जी ने दिव्य 100 वर्षों तक तप किया है, तब वो जान पाए कि मुझे किस हेतु से भगवान ने बनाया है। विरंचोपी तथा चक्रे दिव्यं वर्ष शतो तपः आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवान जाह। ब्रह्मा जी ने 100 वर्षों तक तप किया। अब आप कहें महाराज भजन करने में मन कहां लगता है? माला झोली लेकर के बैठो तो नींद आ जाती है, और सबसे ज्यादा काम उसी समय याद आते हैं जब भगवान का पूजन करते हैं। तो ये इतना सरल, इतना सहज नहीं है भगवान का भजन, बड़ा कठिन है। पर हाँ, जिससे ज्यादा अगर लगाव हो जाए, ज्यादा प्रेम हो जाए, तो फिर भगवान अपने आप उसको अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं। हमें बस आदत में लेना है कि हम भगवान के हैं। 24 घंटे में हमने 24 मिनट भी अगर भगवान को ईमानदारी से नहीं दिए हैं, तो फिर हम कर क्या रहे हैं भाई? केवल 24 मिनट में भी, उसमें भी आलस है। कोई व्यक्ति आपको अगर नौकरी देता है सरकारी, तो आपको वहां कम से कम 8 घंटे तो ड्यूटी देनी पड़ती है। और अगर आप ड्यूटी ना दें, काम चोरी करें, और अगर अधिकारी ने देख लिया अधिकारियों ने, तो भाई वो अधिकारी आपको पद से हटा भी देते हैं। तो 24 जो जीवन की इतनी श्वासें परमात्मा ने हमें दी हैं, तो कम से कम भैया 24 घंटे में ईमानदारी से 24 मिनट तो केवल भगवान के लिए दो, बाकी के सब संसार के लिए दो, लेकिन कम से कम थोड़ा सा समय तो भगवान के लिए मिले। बड़ा तप किया है, और ये तप की प्रेरणा जल की राशि से मिली ब्रह्मा जी को। ता और पा 2 शब्द जब सुनाई दिए, तो संकेत है कि अगर खुद को जानना है तो तप करो। दूसरों को तो बड़ी सहजता से जान सकते हैं, लेकिन खुद को व्यक्ति नहीं जान पाता है। ये उंगलियां अपने आप उठ जाती हैं, तू ऐसा है, तू ऐसा है, लेकिन हम अपने अंदर नहीं झांक पाते कि हम कैसे हैं। इसे कहते हैं आत्मदर्शन। भगवान नारायण ने दर्शन दिया है ब्रह्मा जी को, और नारायण ने अपने संकल्प मात्र से, जो हमने कल सुना था, संकल्प मात्र से ब्रह्मा जी को आदेश दे दिया, अपना ज्ञान दे दिया कि मैंने तुम्हें किस लिए बनाया है। तुम मेरी सृष्टि को बढ़ाने का काम करो। मैं एक से अनेक होने की मेरी इच्छा है, इसलिए इस दुनिया को बनाना चाहता हूं। सबसे पहले काल की गणना बताई, समय का निर्माण किया है। चर महासद विशेषाण मने को संयुतः सदा परमाणु सविज्ञेयो नृणामे के भ्रमो यतः। अच्छा, ऐसे ही लगा लो, ये घड़ी का निर्माण तो अभी हुआ है, लेकिन पुराने प्राचीन भारत में इस समय कैसे देखते थे? प्राचीन समय में भी तो एक समय का एक निर्धारण था। वो ब्रह्मा जी ने ये काल का परिमाण बताया है, किस प्रकार से ये समय की गणना है। सबसे छोटा जो समय है आज, जो हम घंटा मिनट में जानते हैं, ये सबसे छोटा समय है परमाणु का, सबसे सूक्ष्म समय। और ये 2 परमाणु का एक अणु होता है। ये समय की गणना यहाँ भागवत में बताई है। 3 अणु से एक त्रिश्रेणु बनता है, और 3 त्रिश्रेणु से एक त्रुटि बनती है। जैसे आपने कभी कभी सुबह सुबह देखा होगा, सूर्य की किरणें जब आती हैं, तो जो छोटे छोटे धूल के कण दिखते हैं, वही त्रिश्रेणु है। छोटे छोटे समय में 3 त्रिश्रेणु से एक त्रुटि है, और 100 गुना त्रुटि से 100 गुना भाग जो होता है वो वेद का है, और 3 वेदों का एक लव होता है। आगे जो समय हम सुनते हैं ना रामचरितमानस इत्यादि में, 3 लव का एक निमिष होता है। एक निमिष सरजू बसे तुलह न तुलसीदास, ये निमिष का समय है, बहुत सूक्ष्म समय है।
3 निमेष का एक क्षण है, 5 क्षण की एक काष्ठा है और 15 काष्ठा का एक लघु है, 15 लघु का एक दंड है, 2 दंड का एक मुहूर्त है। और ऐसे नाड़ी और प्रहर की रचना हुई है। दिन के 4 प्रहर और रात्रि के 4 प्रहर, दिन रात में 8 प्रहर होते हैं। पहले प्राचीन समय में ऐसे समय की गणना बताई। दिन और रात्रि का एक अहोरात्र होता है, 2.5 घटी का 1 घंटा होता है। घटी और पल और विपलों के विषय में जब बताया, 1 वर्ष में 365 दिन, 1 महीने में 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष इत्यादि। ऐसे करके समय की सुंदर रचना की है ब्रह्मा जी ने। अब धीरे धीरे ब्रह्मा जी ने अपने मन से सृष्टि बढ़ाना प्रारंभ किया। इति ते वर्णितः छत्ता कालाख्या परमात्मनः महिमा वेद गर्भोथा यथा साक्षी निबोध में। ब्रह्मा जी ने पहले कैसे रचना की है? सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 प्रवृत्तियां प्रकट करी हैं। ये जो अज्ञान जिसे जाना नहीं जा सकता है, एक ज्ञान है, दूसरा अज्ञान है। तो अज्ञान की 5 प्रवृत्तियां प्रकट हो रही हैं। ये हमारी सतयुग की चर्चा है, पूर्व में ये संसार कैसे बना है। अच्छा, अज्ञान की 5 प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं? अविद्या है, मोह है, महामोह है, द्वेष है और अग्निवेश है। ये द्वेष ब्रह्मा जी नहीं बनाया, जो स्वाभाविक एक दूसरे से हो जाता है। अविद्या, उसमें पढ़ करके सही और गलत का हम निर्णय ना ले पाए। तो ऐसी पापी मई जब सृष्टि बढ़ी है तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आया कि मुझसे कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है। ये राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनसे क्या होगा? ब्रह्मा जी ने अपने आप को बहुत साधा, लेकिन क्रोध आया दोनों भौहों के बीच में। और जैसे क्रोध आया तो क्रोध से दोनों भौहों उसके बीच से भगवान रुद्र का प्रादुर्भाव बताया। शिव महापुराण में भगवान शिव अनादि है, लेकिन कल्प भेद से भगवान रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी की दोनों भौहों से है, दोनों भौहों के बीच से है। और जन्म लेते ही क्रोध के समय में इनका अवतार हो रहा है, जन्म हो रहा है। तो ये प्रलय के देवता भी भगवान रुद्र जन्म लेते ही रोने लगे। 11 इनके स्वरूप बताए हैं, 11 एकादश रुद्र, और ब्रह्मा जी ने एकादश रुद्राणियों को भी प्रकट कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि शायद ये सृष्टि बढ़ाएंगे, अच्छे से बनाए। अब भगवान जी रुद्र ने ऐसी सृष्टि बनाई है कि वो ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़े, कुछ था नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा रुद्र से कि अब आप अपनी सृष्टि को बंद कर दो। तपः आतिष्ठ भद्रं ते सर्वभूत सुखावहम् तपसैव यथा पूर्वं सृष्ट्वा विश्वमिदं भवान्। ब्रह्मा जी रुद्र से बोले, तुम तो तप करो, भजन करो, तुम सृष्टि नहीं कर पाओगे। ऐसी सृष्टि कर रहे हो भूत प्रेतों की जो हमको ही खाने के लिए दौड़े। तुम तो भजन करो। भगवान रुद्र जो है वो तपस्या करने लगे हैं, वन में चले गए तपस्या करने। अब ब्रह्मा जी ने अपनी मानसिक सृष्टि प्रारंभ करी शरीर से। 10 ऋषियों को प्रकट किया इन्होंने। तो अब देखना, हमारे गोत्र जो है इन ऋषियों से ही मिलते हैं सबके। मरीचिरत्यंगिरशो पुलस्त्यः पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। ये 10 ऋषि जो हैं ब्रह्मा जी ने अपने शरीर से ही प्रकट किए हैं। और अलग अलग शरीर से। महाराज पुलह ब्रह्मा जी की नाभि से प्रकट हुए हैं। ये अभी मैथुनी सृष्टि नहीं है, मानसिक सृष्टि हो रही है। नाभि से पुलह ऋषि प्रकट हो गए। पुलस्त ऋषि कानों से प्रकट हो गए हैं। अंगिरा ऋषि ब्रह्मा जी के मुख से, अत्रि नेत्रों से प्रकट हो जाते हैं।
धर्म भगवान के स्तन से प्रकट हुआ है और अधर्म भगवान के पीठ से प्रकट हुआ है ब्रह्मा जी को। तो देखो अधर्म और धर्म का प्राकट ब्रह्मा जी कर रहे हैं, तो हृदय से धर्म है, तो धर्म हृदय में ही धारण किया जाता है और अधर्म पीछे ही रहता है। अधर्म अगर आगे हो जाए, धर्म पीछे हो जाए तो बात नहीं बनती। और अधर्म क्या है? ये पाप है। अधार्मिकता क्या है? गलत कार्य है। तो हमें पाप जैसे पीठ से प्रकट हुआ अधर्म, तो व्यक्ति को दूसरे की पीठ तो दिखाई देती है लेकिन खुद की पीठ दिखाई नहीं देती। मतलब दूसरे के पाप, दूसरे के दोष तो देख सकते हैं लेकिन खुद के पाप, खुद के दोष व्यक्ति अपने आप नहीं देख सकते, क्योंकि पीठ थोड़ी ना दिखाई देती। और इसीलिए हम भगवान के सामने झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। हाँ, ऋषियों के ने बहुत वैज्ञानिकता से हमारे संस्कार दिए हमको। मंदिर में जाएंगे तो भगवती के सामने, ठाकुर जी के सामने, बिहारी जी के सामने हम पंचांग प्रणाम करेंगे, लौट करके साष्टांग प्रणाम करते हैं। माताओं को साष्टांग प्रणाम वर्जित है, माताएं केवल पंचांग प्रणाम कर सकते हैं। जो पैंड भरते ना अपने यहाँ कहते हैं, वो एक साइड करवट बदल कर, करवट के बल वो पैंड भरी जाती है, लेकिन साष्टांग प्रणाम माताओं के लिए वर्जित है। अच्छा, जैसे ही हमने भगवान के सामने प्रणाम किया तो अब भगवान के नेत्रों में कृपा है, भगवान के नेत्रों की दृष्टि हमारी पीठ पर पड़ी और पापों का निवास कहाँ है? हमारी पीठ पर। तो जैसे हमने प्रणाम किया और भगवान की दृष्टि पड़ी तो हमारे पीठ पर बैठी हुई जो पाप हैं, जो कमियां हैं, वो अपने आप दूर भाग जाती है। इसलिए प्रणाम करने की विधि बताइए। अच्छा, आशीर्वाद ऐसा थोड़ी है कि जबरदस्ती व्यक्ति ले ले। आशीर्वाद तो सेवा से और बड़े प्रेम से ही निकलता है। ये थोड़ी कि आप बंदूक सामने तान दो और महात्मा से कहो कि आशीर्वाद दो। भगवान की कृपा ना तो धन से मिलती है, महापुरुषों का आशीर्वाद आपके भय से नहीं मिलता है। अरे आशीर्वाद तो वो है कि जब व्यक्ति देखता है सेवा और शुश्रूषा, जब प्रेम देखता है तो हृदय का आशीर्वाद अपने आप निकल जाता है। और आशीर्वाद ये नहीं देखता कि मुझे जानना कहाँ है। हाँ, आप देखो बड़े बड़े डकैतों को अब खत्म हो गए ना, को बहुत इस क्षेत्र में बड़े डाकू रहे। हमने खुद सुना है, देखा है, बड़े बड़े डाकुओं ने दूसरों के गले काट करके, फिरौती लेकर के पैसा इकट्ठा किया और पाप से बचने के लिए क्या किया? बोले देवियों के मंदिर में बड़े बड़े एक एक क्विंटल के घंटे चढ़ा दिए उन्होंने। आपकी काली माता में नहीं चढ़ाया होगा, एक एक क्विंटल, दो दो क्विंटल के घंटा चढ़ाते थे। अच्छा, अब हम आपसे पूछे गौतम जी, क्या वो डकैत सब वैकुंठ ही गए होंगे? पुण्य तो किया है उन्होंने, धर्म तो किया है। क्यों महाराज जी? दूसरों का धन जब गले काट काट करके और देवी के मंदिर में घंटा चढ़ा रहे हैं तो इसका पुण्य किसे मिलेगा? पुण्य तो भैया उसे मिलेगा जिसका धन है। वैकुंठ तो वो जाएंगे, पुण्य धर्म उन्हें प्राप्त होगा जिसका ये धन है। लेकिन इसने तो छल से लिया है, बल से लिया है उस धन को। एक ट्रेन में सूरदास जी कुछ मांग रहे थे, नेत्र नहीं थे। अब सूरदास जी की झोली में ऊपर की सीट पर बैठा हुआ व्यक्ति कुछ देने की उसकी इच्छा हुई, उसका हाथ नहीं पहुंचा तो उसने नीचे वाले से कहा, भाई ये सूरदास जी की झोली में डाल दो। सूरदास जी ने देखा नहीं, केवल इशारा किया। जैसे ही वो धन ऊपर बैठे हुए व्यक्ति का लिया और बीच वाले ने, नीचे वाले ने झोली में डाल दिया। सूरदास जी ने आशीर्वाद दिया, तुम सुखी रहो, तुम्हारा परिवार सुखी रहे, भगवान की कृपा बनी रहे। बगल में एक व्यक्ति बैठा बैठा ये देख रहा था। इसको क्या लगा कि सूरदास जी को ये लग रहा है कि ये नीचे वाले ने दान दिया है तो आशीर्वाद, ये तो नीचे वाले को दान तो दिया ऊपर वाले ने। तो उसने कहा, सूरदास जी आशीर्वाद किसे दे रहे हो? ये धन इन्होंने नहीं दिया तो मैं ये दान ये नहीं दे रहे हैं, दान तो ऊपर वाली सीट पे जो बैठे उन्होंने दिया, आशीर्वाद किसे दे रहे हो? सूरदास जी बोले, भैया आंखों से तो मैं अंधा हूं
लेकिन मेरा आशीर्वाद अंधा नहीं है। ये तो जहां से आया होगा आशीर्वाद मेरा अपने आप वहीं पहुंच जाएगा। मेरी आंखों से मुझे नहीं दिखता है, पर आशीर्वाद को तो दिखता है कि आया कहां से है। आशीर्वाद वहीं जाएगा। दूसरों को धोखा दे करके, दूसरों को छल करके, दूसरों के गले काट करके अगर हम उसका धन लें और उस धन को लेकर के अगर धर्म में लगाएं, बड़े बड़े आयोजन करें। आप देखें बड़े बड़े राजनेता ऐसे ऐसे यज्ञ कराते हैं कि सब बिल्कुल साकेत धाम जाएंगे। अरे दूसरों के घोटाले का जो धन है, दूसरे के गरीबों के पसीने की जो कमाई आपने छल से ली है और उसे अगर आप धर्म में लगा रहे हैं तो वो धन आपका उद्धार नहीं करेगा। वो धन का आशीर्वाद तो वही जाएगा, क्योंकि आशीर्वाद के नेत्र ऐसे हैं कि आप कितना भी घुमा फिरा लो, वो आशीर्वाद तो अपने आप वही पहुंचने ही वाला है कि मुझे पहुंचना कहाँ है। इसलिए कहते हैं कर्म ऐसे करो जो ईमानदारी के हो, नजरें नीची ना करनी पड़े, नजरें हमेशा ऊंची रहें। ईमानदारी जहां होती है ना, वहां नजरें झुकती नहीं है, वहां नजरें खुली रहती हैं, आंखें खुली रहती हैं। और जहां व्यक्ति बेईमान होता है तो ये नजरें अपने आप झुक जाती हैं, क्योंकि नेत्र मिलाने की शक्ति नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि भैया 2 दिन का जीवन है और 2 दिन के जीवन में अगर आप मेहनत से अपनी पसीने की कमाई से अगर एक पैसा भी भगवान की सेवा में लगा देंगे, भगवान ने कहीं ये नहीं कहा कि तुम लाखों रुपए मेरे ऊपर खर्च करो। भगवान तो ये कहते भैया तो 24 घंटे में केवल 4 मिनट ईमानदारी से मुझे दे दे और मेरी याद में प्रेम के 2 आंसू तो ढलका दे अपनी आंखों से, बस मेरा तेरा संबंध पक्का हो जाएगा। फिर कुछ देखने की जरूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। इसलिए ऐसा संबंध है। ये 10 ऋषियों की रचना ब्रह्मा जी ने की है। आगे चल करके इनसे जब कहा तो इन्होंने तप कहा कि हम तो तप करेंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ये तपस्या में लग जाएंगे तो अब आगे व्यवस्था कैसे बने। यस्तु तत्र पुमान सोभून मनो स्वयं भुवाश्वराट स्त्रियासी क्षतरूपाख्या महिषस्य महात्मना। बोले मनु जी महाराज की स्वयं भुवो मनु और सतरूपा। इसी श्लोक की व्याख्या गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में करी है, क्योंकि भागवत की रचना प्राचीन है और रामचरितमानस सभी पुराणों का निचोड़ है। 4 वेद पुराण अष्टदश 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस है ना। तो ये जो यहाँ की बात है गोस्वामी जी रामायण में वही कह रहे हैं। स्वयं भुवो मनु और सतरूपा। स्वयं मनु और सतरूपा। इनते भई नर सृष्टि अनुपा। इनते भई नर सृष्टि अनुपा। ओ इनते भई नर सृष्टि अनुपा। इनते भई नर सृष्टि अनुपा। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम। सभी लोग आए। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम।
भैया अब देखो राजनीति के चक्कर में अब मत पड़ जाना, क्योंकि ये ग्रंथ किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे हैं, ये वेद व्यास जी की लेखनी है जो साक्षात 24 अवतारों में जिनका वर्णन आता है। श्री व्यास अवतार उनकी लेखनी कह रही है, आदि में हम किसकी संतानें हैं? महाराज मनु की संतान हैं। एक भाग से मनु महाराज और दूसरे भाग से शतरूपा एक स्त्री पुरुष का जोड़ा प्रकट होता है। हम मनुष्य क्यों कहलाए? हमें मनुष्य क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम महाराज मनु की संतानें हैं। अच्छा ऐसा समझें, मानो हमने अगर अपने परदादा को नहीं देखा, ठीक है, और पड़ोसी कहे तुम्हारे परदादा थे ही नहीं, तो क्या हम मान लेंगे? ये क्रम तो ऐसे ही चलेगा। मानो 10 पीढ़ी पहले अगर कोई हमसे कहे कि हम तुम्हारे लिए कागज दिखा रहे हैं, तुम्हारे पूर्वज थे ही नहीं, तो लाख अगर आप अदालत में दलीलें दे लें, कोई मानेगा कि नहीं थे? और यही तो हुआ, राजनीति के चक्कर में पड़ करके अयोध्या में भी यही देखते रहे कि यहाँ अयोध्या राम जी की जन्मभूमि है कि नहीं है। और उन विरोधियों ने यहाँ तक कह डाला कि राम जी तो एक काल्पनिक रहे। रामचरितमानस को जो काल्पनिक कह दिया उन्होंने, जो भगवान शिव की जहां मोहर लगी हो सत्यम शिवम सुंदरम की, तो ऐसे मूर्खों ने भगवान को काल्पनिक कह दिया। तात्पर्य क्या है? अरे जब वो नहीं थे तो हमारा अस्तित्व होता कैसे? हम क्या आसमान से आए? तो पूर्व में तो हमारा सृष्टि क्रम सतयुग से ऐसे ही चला आ रहा है कि हम सब ऋषियों की संतानें ही हैं, इसलिए हम मनुष्य कहलाए हैं। और जो अन्न मार्गी होते हैं ना, वो अपने आप को आदम की संतानें मानते हैं, तो वो आदमी कहते हैं। तो हम सब महाराज मनु की संतानें हैं। कुछ राजनीतिक लोग कहे, आजकल स्कूलों में हमारे बच्चों की बुद्धि को भी बिगाड़ा जा रहा है। जरा आप उनकी बातें सुने, उन बच्चों को अगर सुनेंगे आप, तो आजकल स्कूलों में ऐसे ऐसे उनको सिखाया जाता है कि तुम जो मनुस्मृति है वो झूठी है। ये मनुष्य पहले बंदर था, धीरे धीरे समझदार होता गया, फिर इसकी पूंछ हट गई और ये मनुष्य बन गए। ऐसा उल्टा पड़ा। हमने कहा भैया अब तो वृंदावन में 20-25 साल से देख रहे हैं, ना तो कोई बंदर नेता बना, ना कोई बंदर ये ऐसी है कि वो हीरोइन बन गई हो। बंदर जैसे थे, बंदर की संतान तो बंदर ही होती है। हाँ, उन बालकों से पूछो। हमारा बालक खुद हमसे बोला कि ये भगवान होते हैं कि नहीं होते? हमने कहा बेटा होते हैं। किसने कहा नहीं होते? हमने कहा दुनिया को तो ये भगवान ही बनाते हैं। बोले नहीं, मैम ने ये कहा कि ये दुनिया तो नेचर से बनती है, अपने आप बनती है। तो हमने कहा नेचर कौन बनाता है? बोले वैज्ञानिक मानते हैं कि ये पृथ्वी जो है चपटी है, गोल नहीं है। बोले ये तो नेचर से अपने आप बनता है। हमने कहा नेचर कौन बनाता है? अच्छा, जो वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं कि भगवान ने नहीं बनाई है